आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत मैं आपके बचपन के साथ करूंगी। वो कहते हैं ना, जिंदगी को शब्दों में समझना आसान नहीं होता। कैसा रहा बचपन आपका? अरे हेलो, या अभी आए। बचपन की अगर बात करूं मैं, तो मेरा बचपन जब मेरे पिताजी थे तो बहुत अच्छा बीता। पिताजी के देहांत के बाद हमारा बचपन जो है बहुत कष्टदायी हो गया। इतना कष्टदायी हो गया कि पिता के एक्सपायर्ड होने के बाद माँ पागल हो गई थी और घर परिवार पूरा तहस नहस हो गया था। धन धान्य सारा इधर उधर हो गया था। अब क्या बताऊं, इतना ज़्यादा बोलते ना कांटों के मार्ग पे चल पड़े थे, ऐसा हमारा बचपन बीता। जिंदगी बहुत मुश्किल रही आपकी। बहुत मुश्किल रही। घर में खाने के लिए रोटी नहीं था, तो समाज ने रोटी जिस तरह से एक जानवर को भी नहीं फेंका जाता है, ऐसा हमें भी दिया गया। जानवर की तरह, इसकी व्याख्या? एक बात और पता है, उस वक्त बहन छोटी थी आपकी, शायद 1 साल छोटी थी आपसे। एक वो भी जिम्मेदारी थी आप पे? जी, छोटी उम्र में माता पिता एक्सपायर्ड हो गए। हमने हमारी सिस्टर जब 16-17 साल के आसपास की थी, तो तभी छोटी उम्र में ही उनका विवाह करवा दिया था, क्योंकि बैक सपोर्ट माता पिता कोई नहीं था और समाज में लड़की को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। अगर अकेली लड़की होती, देयर आर सो मेनी डॉग्स आउटसाइड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव। इसीलिए मैंने सोचा मैं तो अकेली अपना ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मगर मेरी बहन को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। इसीलिए शादी करवा के उसने ससुराल भेजा। मुंबई का फ्लैट मुझे बेचना पड़ा जब शादी करवाना था सिस्टर का। बहुत मुश्किल रहा, माँ ने साथ छोड़ दिया। आपको कब पता चला हेमांग के बारे में? मैं जब छोटी थी, मेरे माता पिता जब चल बसे, उसके बाद मुझे समाज ने बताया कि आप हेमंत नहीं हो, आप कुछ और हो। जेंडर के बारे में अगर बात करें, स्त्री और पुरुष का जेंडर और थर्ड जेंडर जो है जिसमें मैं आती हूँ, वो जेंडर के बारे में समाज बताता है कि आप कौन हो। हमें तो कन्फ्यूजन होता है, हमारे मन में उस वक़्त कन्फ्यूजन चल रहा था कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, क्या हूँ मैं। बट समाज ने मुझे कई नाम दिए उस वक़्त, कई नामों से समाज ने पुकारा, है ना। समाज ने कहा हिजड़ा, तो मान लिया। समाज ने कहा किन्नर, तो भी मान लिया। मैंने अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मैं किन्नर हूँ। समाज ने मुझे आईना दिखाया, समाज ने कहा कि मैं किन्नर हूँ, समाज ने कहा मैं हिजड़ा हूँ। समाज आज, जब समाज नया नाम एक और दे दिया आज के समाज ने, आज के गुरुओं ने, कि आप षंड हो, तो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, एक नया नाम, षंडम षंडम डंडम डंडम। मुंबई इस्कॉन से ब्रज तक का सफर कैसा रहा आपका? जब मेरे माता पिता एक्सपायर्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली मेरा मन मंदिर की ओर चला गया। एक कहते ना, कुछ समय के लिए वैराग उत्पन्न हो गया और मेरा मन किया कि संसार में कुछ नहीं है, जन्म मरण सब देख लिया हमारे आंखों के सामने, एक जन्म भी देख लिया तो मरण भी देख लिया। कहावत है ना, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष। जन्म भी सत्य, मरण भी सत्य, बीच में जो है ये सब नाटक ही है जो हम कर रहे हैं। मंच पे बैठे हैं, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सारी उनकी शक्तियाँ देख रही हैं कि हम मंच पे कैसे किरदार निभा रहे हैं, वो किरदार मैं भी निभा रही हूँ। और मन मेरा मंदिर की ओर चल पड़ा। फिर मैं राधा गिरधारी मंदिर में गई, इस्कॉन मीरा रोड में, और वहाँ गिरधारी जी से कहा कि
कि ऐ गिरधारी, मेरा आज मेरे मन में आपने सुकृति जगाई है, आपके प्रति सुकृति जागी है, आपने भक्ति का प्रेम का बीज मेरे हृदय में बो दिया है। आज मुझे पता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। पूर्व जन्म का तो मैं ना जानू हूँ, इस जन्म का मैं कहूँ कि मैंने कोई पाप ना किया है, और आज सुकृति जागी है तो मुझे अपनी शरण में ले ले। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, अपनी शरणों में ले लो आप। और अगर आप आज ने अपनी शरण में नहीं लिया, आपने अगर अपनी शरण में इस सखी को नहीं लिया, तो आने वाले समय में कोई भी अपराध, कोई भी पाप अगर मुझसे हो जाए तो मेरे माथे ना बढ़ना कि आपने ये पाप किया फिर 84 में जाओ, आपने ये पाप किया फिर आप कोई ना कोई नरक में वास करो। सारा कुछ आप अपने सर पे ले लेना, फिर मुझे ना आरोपण करना, दोषारोपण। मैंने इसी तरह ईश्वर से कहा और वहाँ से निकल पड़ी। फिर मंदिर वासियों ने मुझे दिल्ली भेजा, दिल्ली से मैं वृंदावन की ओर चल पड़ी अपने आप ही, क्योंकि मैं मेरे कान्हा जी के घर पे जाना चाहती थी, जहाँ मेरे कान्हा वास कर रहा है, जहाँ मेरा कान्हा राधा रानी के साथ राधा रमण कर रहा है, रमणेश्वर है। मैं उस रमण के पास जाना चाहती हूँ, जहाँ आज भी भगवान श्री हरि अपनी राधा रानी और अन्य सखियाँ गोपियों के साथ महारास करते हैं। मैं वहाँ जाके रहना चाहती हूँ, और मेरा वो मुराद पूरी हुई और मैं ब्रजमंडल में प्रवेश की और मुझे रहने के लिए स्थान मिल गया, खाने के लिए रोटी मिल गई। आप दिल्ली में भी रही हैं? दिल्ली में भी रही हूँ मैं कुछ समय के लिए। आपके ब्रज का सफर, पहले पिता का आघात, माता का आघात, फिर गुरु का आघात ब्रज में। गुरु का उस वक्त बुरा लग रहा था कि गुरु ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं तीसरे वर्ग से आती हूँ, इसीलिए छोड़ दिया। मगर उस वक्त मुझे गुरु की बातें बुरी तो लगी, मगर आज मुझे पता चल रहा है कि गुरु की लात भी, गुरु का क्रोध भी एक आशीर्वाद होता है। गुरु की बातों को गलत वे में नहीं लेना चाहिए। अगर गुरु गाली भी देता है तो समझो वो प्रसाद है हमारे लिए, वो गुरु परीक्षा लेता है हमारी। मेरी भी परीक्षा ली गई, और आज अगर उस वक़्त मेरे गुरु ने मुझे अगर वहाँ से लात ना मारा होता, निकाला ना होता, तो आज शायद हिमांगी सखी, जगत गुरु हिमांगी सखी बनके समाज के सामने ना आती। जब आप मुंबई से दिल्ली आई, दिल्ली से ब्रज आई, आपने क्या उसी वक्त सबको बता दिया था अपनी अस्मिता के बारे में? देखिए, मैंने पहले ओरिएंटेशन छुपाया था, क्योंकि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना था, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना था, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना था आश्रम में रह के। तो आश्रम में उस वक्त तीसरे वर्ग के इंसान को एंट्री नहीं होती थी। आज से करीबन मैं 20-25 साल पहले की बात करती हूँ। और मैंने अपनी ओरिएंटेशन को छुपाया, और तब जाके मुझे आश्रम में स्थान मिला और सेवा मिली, गुरु मिले, गुरु से ज्ञान मिला। और ज्ञान के बाद गुरु को जब पता चला मेरे हाव भाव के बारे में, तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने क्लियर बता दिया अपने जेंडर के बारे में। तो गुरु ने कहा, गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, यू आर नाउ बोनाफाइड, नाउ यू गो एंड कल्टिवेट। तो तब से मैं मुंबई निकल गई। मैंने बिहारी जी से कहा, मेरो मान सम्मान आप मुझे सूद समेत लौटाएंगे तो मैं बिहारी जी आपके दर पे आऊँगी और जोत जगाऊंगी। और तब मैं वहाँ पहुँचती हूँ और बिहारी जी के यहाँ कह के फिर निकल जाती हूँ मुंबई की ओर। और मुंबई में फिर मैंने पहली बार साड़ी पहनी, और साड़ी पहन के मैं सत्संग कथाएं और श्रीमद् भागवत कथा का गान करने लगी। यही कहने लगी, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति देरस्तत्र हन्मय हति। ये देह है, भगवत गीता में कहा है, ये देह 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति
कभी इन अवस्थाओं से नहीं घबराता। अभी मैंने कहा जैसे जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है नाटक है, साचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है। तो ये जो वस्त्र हमने शरीर पे पहना है, जब ये पुराना हो जाता है तो हम वस्त्र का त्याग कर देते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह आत्मा भी जब शरीर पुराना होता है, कष्टदायी होता है, तो आत्मा भी उस देह का त्याग कर नवीन देह की ओर अग्रसर हो जाती है। लेकिन आपने भी हार नहीं माना। क्यों हार मानूं? मैं हार मानने वाली में से नहीं हूं। मैं चुनौतियों का सामना करती रहूंगी। मेरे आखिरी जीवन के आखिरी सांस तक चुनौतियों का सामना करती रहूंगी, क्योंकि मेरा जीवन ही चुनौती है। ये आशीष के चैप्टर के बारे में आप क्या कहेंगी? अब आपने पूछ ही लिया तो बता देती हूँ। अब आशीष जब वृंदावन में आए तो वो जो है डॉक्टरेट कर रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट, और वो आते थे वृंदावन में, सेवा करते थे, प्रसादन सेवा करते थे। He fell in love with me. But I was great personality, that's why might be. I don't know. But he fell in love with me. But I told him that I am a Gurukul student. And एक प्रेम जो है पुरुष का स्त्री के प्रति होता है, स्त्री का पुरुष के प्रति बोलते हैं ना, ये प्रकृति का नियम है। मगर प्रकृति के नियम में आशीष हमको नहीं जाना है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, वो फिर भी नहीं समझे। लव इज ब्लाइंड, सही कहा ना किसी ने। तो उनका लव ब्लाइंड था, मेरा जो था, मैं बड़ी प्रैक्टिकल रही हूँ शुरू से। मैंने बड़ा समझाया, नहीं समझा, फिर मुझे डांटना पड़ा, डांटने पे भी नहीं समझे। फिर वो मतलब अभी क्या चुनौती यही एक हो गई के बाद में गुरु महाराज ने पूछा मुझे कि ये क्या है। मैं आई डोंट नो, इट इज ऑल अबाउट द लॉर्ड। गुरु तक बात गई कैसे? हाँ, तो गुरु के बाद क्या है, हम लोग मैं आश्रम में रहती थी, गुरु के आश्रम था, तो वो भी आश्रम में ही सेवा करता था आके। अच्छा। तो फिर गुरु तक बात तो स्वाभाविक है जाना, ये इश्क मुश्क कभी छुपता नहीं है। और मैंने कभी उससे इश्क नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत मर्यादा में रहने वाली किन्नर हूँ। आज तक मेरा जीवन इतना बीता है, मगर मैं मर्यादा में रही हूँ। कभी मेरे निकट अगर कोई पुरुष आता भी है तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा आशीर्वाद बेटा, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो थर्ड जेंडर का जीवन है। पुरुष नारी, नारी पुरुष के लिए बनी है तो पुरुष नारी के लिए बने, हमारे लिए नहीं बनाए। हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बने, ना कोई इस तरह की बात करे। भौतिक जीवन के बारे में पहले कभी ख्याल नहीं आया आपका? क्या करेंगे, भौतिक जीवन को भी हमने आनंद समझ लिया कि भौतिक जीवन को हमने आध्यात्मिक के साथ जोड़ दिया। चलो जी, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों साथ में चलते हैं और हरि गुण गाते हैं। हरेर नाम एव केवलम कलेव नाश्तेव नाश्तेव गति अन्य सर के कहते हैं कलयुग में हरेर नाम ही एव केवलम है और कुछ नहीं है जीवन के अंदर। संसार मिथ्या है, जिन आंखों से हम संसार को देख रहे वो सच नहीं है, वो सपना है। एक न एक दिन हम सबको जाना है, तो ऐसा कार्य इस पृथ्वी से करके जाए कि समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बने। गुरु को पहली बार कैसे पता चला आपके बारे में? अभी बताया ना आपको, गुरु को इसीलिए तो पता चला कि भाई इस तरह की बात, जब हम आश्रम में रह रहे वो हमारे प्रति इतना समर्पण, तो शिष्य वगैरह सब बताते हैं ना, आजू बाजू में लोग भी तो बताएंगे ना उस बात को। तभी तो मैंने कहा इश्क मुश्क कभी छुपता नहीं है, इश्क और मुश्क छुपाए कभी नहीं छुपता है। आपके बारे में मैंने आशीष के चैप्टर की बात नहीं करी, उसके पहले आपके बारे में गुरु जी को, जैसा आपने बताया कि जब आप आई तो आप अध्ययन करना चाहती थी, इसके लिए आपने अपनी मैं कंटिन्यू अध्ययन कर ही रही थी। हाँ। बीच बीच में धन की आवश्यकता होती थी तो मुंबई आ जाती थी, और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे पापा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। तो आपने काफी सुपरहिट पिक्चरें भी दी, आपने अक्षय कुमार के साथ भी पिक्चरें की है। एक ग्लैमर की दुनिया छोड़ के अध्यात्म की दुनिया बिल्कुल। क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ जॉब्स करना पसंद किया। और जब पैसा खत्म हो जाता था तो मैं वापस प्रोजेक्ट करती थी, फिर वृंदावन आ जाती थी और वृंदावन में रहती थी और कुंज गलियों का आनंद लेती थी। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृत स्वादनम। तो मैं ब्रज की कुंज गलियों का आनंद लेती थी, गुरु के शरण में रह के श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेती थी।
मंदिर में सुबह श्रीमद् भागवत का एक श्लोक के ऊपर कथा होता था, शाम को श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कथा होता था, और मैं वो कथा का आनंद लेती थी। सब संतन की सेवा करती थी, ब्रजवासियों की भी सेवा करती थी, और शाम को अपना आश्रम में जाके सो जाती थी, और सुबह 3:30 बजे भोर में उठती थी, और ठाकुर जी को उठाने की सेवा ब्रजभूमि में मेरी थी, मेरे गुरु जी के। तो मैं उठाती थी तो मैं यही कहती थी, हाथ में दिया लेती थी, घंटी बजाती थी, और बाहर से खड़े रह के कहती थी, सो सौभद्र कारणो भगवान विविधा प्रेम समितेन नयनम भुरुहम विसिदम उत्थयाचनो विसिदम मद्वया गृपयत पुरुषा पुराणा। ऐसे करके मैं ठाकुर जी को उठा के उनके ऑल्टर में जाती थी, ठाकुर जी को उठाती थी, उनको भोग लगाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ, जब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया तो दूध का ग्लास, रात सपने में मुझे रात भर ठाकुर जी सोने ही ना दे, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, ऐसा कहे। मैंने हद हो गई, ठाकुर जी ने तो मुझे सोने ही नहीं दिया बराबर। तो मैंने क्या किया भाई, रात भर सोई नहीं, सुबह उठी, गई और ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया और संदेश का भोग लगाया। मैं बाहर आ गई। कुछ समय बाद जब मैं अंदर जा रही हूँ ऑल्टर के अंदर, तो देख रही हूँ पूरा ग्लास भरा हुआ दूध आधा ग्लास हो गया। मैंने कहा हद हो गई ये बात, कोई बिल्ली तो अंदर आ ही नहीं सकती, दूध पीने के लिए जगह ही नहीं है कहीं से। मैंने कहा शायद रात का पुजारी ने दूध नहीं लगाया होगा भोग, इसीलिए कान्हा जी ने मुझे परेशान कर दिया रात भर। बोला रात वाले पुजारी का, रात वाला पुजारी आता है, बोले नहीं नहीं मैंने भोग लगाया। फिर बाद में मेन मंदिर के जो ऑनर है वो आए, बोले दूध तो मेरे घर के बाहर पड़ा रहा, आपने कब भोग लगा दिया रात। फिर पुजारी ने माफ़ी मांगी कि रात में मैंने जल का भोग ठाकुर जी को लगाया था, दूध का भोग नहीं लगाया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बोला देख लीजिए, इसीलिए ठाकुर जी रात भर मुझे परेशान करते रहे दूध के लिए, तभी वो पूरा ग्लास भरा हुआ आधा ग्लास दूध का रह गया। जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है 5वीं या 6वीं तक का आपने पढ़ाई की है, लेकिन 5 भाषाओं में राम कथा, देखिए कहूँ, और आपकी फ्लुएंसी, आपकी इंग्लिश, व्हाट आई नोटिस। Thank you very much for that. And I tell you, I studied in Holy Family Convent School from Mumbai. But I studied not long-term studied because my father got expired, that's why. And we have a financially problem in our house. My mother got mad, that's why we didn't continue our studies. But my mother was Punjabi and my father was Gujarati. My mother was from Gosai family, Giri, and my father was Gujarati. Mother was Punjabi. That's why I know Punjabi and Gujarati. Punjabi ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਮਨ ਮੋਲ ਕਹੀਰਾ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ, ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, है ना। गुजराती में એ જ કહીએ કે આવો, માનવ જન્મ અનમોલ છે, આપણે આ જન્મ મળ્યો છે 84 લાખ યોની પછી, કંઈ અમને આપણે આ માનવ જન્મ મળી રહ્યો છે, તો આપણે આ માનવ જન્મનું કદર કરવાનું અને 84 લાખ યોની બહાર નીકળવાનું કાર્ય કરવાનું છે। ये गुजराती है ना। मराठी में कहते हैं कि देहाची तिजोरी, देहाची तिजोरी भक्तीच्या सखेवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा। बंगाली में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। भारतवर्ष में जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हमारा जन्म को सार्थक करना है ना। बहुत अनमोल है, तो एक बार अपना जन्म तो सार्थक कर ले ऐ जी, ये बंगाली कहता है ना। आपके जीवन के अलग अलग अध्याय हैं। शुरुआत मुंबई से हुई, ब्रज एक नया चैप्टर अब खुल गया है। वैसे तो 13 अखाड़े हैं, शैव, वैष्णव और निर्मोही तीनों के अंतर्गत आते हैं। परी अखाड़े की मांग। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आई रिस्पेक्ट एवरी अखाड़ा। मैं संतन के चरणन की धूली हूँ, मारी कोई औकात नहीं है, बनाने वालों भी वही, बिगाड़ने वालों भी वही, है ना। तो 13 अखाड़े हैं, मैं मान्य करती हूँ।
चरणन में प्रणाम करती हूँ 13 अखाड़ों के, मगर मैं यही कहती हूँ शुरू से 13 अखाड़े नहीं थे। पहले 1 से 2 अखाड़े हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 13 अखाड़े हुए ना, विस्तार अखाड़ों का हुआ ना। तो मैं ये कहती हूँ पुरुषों के इतने सारे अखाड़े हैं, 1-2 किन्नरों का अखाड़ा हो जाए, 1-2 महिलाओं का अखाड़ा हो जाए तो क्या आपत्ति है। मैं तो संतों से रिक्वेस्ट करती हूँ, पैर पड़ के ये कहती हूँ, अगर हम किन्नरों का अलग अखाड़ा हो जाए तो क्या आपत्ति है ना। किन्नर भी आपका ही हिस्सा है, आपने किन्नरों को मान सम्मान भी दिया है, सब कुछ दिया है। किन्नरों का तो पहले से एक अखाड़ा था, लेकिन आप वहाँ नहीं गई। हाँ, तो अब किन्नरों का जो पहले से जो अखाड़ा है बड़ी अच्छी बात है। आई रिक्वेस्ट दैट किन्नर अखाड़ा ऑल्सो, बट वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन लोग तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वह लक्ष्मी त्रिपाठी जी है, इसलिए आप वहाँ नहीं गई। देखिए एक चीज बताऊं, आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी तो दे दी, सही कहा ना। अब मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मगर आपने कह दिया तो मैं बोल रही हूँ। मुझे मुंह खोलना उचित नहीं लगता है। हम पद प्रतिष्ठा सबको बांट देते हैं, बांटते हैं कि नहीं बांटते? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसके बारे में ये सोचते कि बैकग्राउंड क्या है? सोचते हैं हम समाज को एक ऐसा गुरु ला के दे देते हैं जो समाज को अंधकार की ओर लेके जाने वाला गुरु पैदा हो जाता है। क्या ये सही बात है या गलत बात है? मुझे ये बताइए आप। मैं आपसे पूछती हूँ बेटा कि समाज को कौन सा गुरु चाहिए? प्रकाश की ओर लेके जाए कि अंधकार की ओर लेके जाए? गुरु का मतलब क्या है? हम गुरु के बारे में क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परह ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो हम जब पद देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने उनको उनकी शिक्षा हुई है, दीक्षा हुई है, वो बैकग्राउंड उनका कौन से वैष्णव परिवार से आते हैं, उन्होंने वैष्णवों की शिक्षा ली है या नहीं ली है, शास्त्रों का थोड़ा बहुत तो ज्ञान, थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। नहीं सोचते हैं, हम पद पे बिठा देते हैं। अब पता नहीं भैया कौन सा केक मिल जाता है जो पद पे बिठा देते हैं। अब केक आ भी जाता है, कट भी जाता है और बट भी जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि केक कहाँ बटा, केक कहाँ कटा, किसने खाया वो केक, हमको पता ही नहीं चलता है जी। एक आखिरी जवाब, क्या आपने इस बारे में बात की? और अगर बात की तो क्या? और एक चीज और, आप किन्नर पुराण लिख रहे हैं, अभी तक 18 पुराण थे, 19वां पुराण। और एक आखिरी बात, जब ये कुंभ खत्म होगा तो जिस प्रकार से 13 अखाड़े जाएंगे, 13 अखाड़ों की रथ जाएगी, क्या हम चौथे अखाड़े की रथ भी जाती हुई देख सकते? क्योंकि आने वाले टाइम में शायद दिख सकता है भैया। हमको तो वैसे है ना, अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से कि हम पेशवाई निकालेंगे। पेशवाई नहीं, शाही स्नान कहते हैं। पेशवाई वर्ड मराठा वर्ड भी है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। मराठा वर्ड में पेशवाई सर्वोच्च माना गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पेशवाई निकलती थी, मुसलमानों की नहीं निकलती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पेशवाई निकालती थी ना मराठा साम्राज्य में। तो हम पेशवाई को गलत नहीं कहेंगे। पेशवाई निकालने के लिए हमने मांग रखी। तो अभी अखाड़ा परिषद के जो इंस्पेक्टर है, कुंभ के जो इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा सिर्फ 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों का ही निकलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे बग्गी के पैसे बच जाएंगे, जो 70,000 80,000 रुपए बग्गी वाले मांगते वो भी बच जाएंगे। हम पैदल छतर के नीचे चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है। जो आप पुराण लिख रही हैं 19वां, क्या अब 19वां पुराण आप लिख रही हैं? 18 पुराण अभी तक थे और 19वां आप आई रिस्पेक्ट 18 पुराण, और उन्हीं 18 पुराणों का निचोड़ है किन्नर पुराण। उन्हीं 18 पुराणों का निचोड़। देखिए पुराण जो है कितने हैं, है ना, मगर 18 पुराण आप कह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई भी लोग आजकल निचोड़ करते हैं पुराण का और अपना पुराण पैदा कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं। तो एक किन्नर पुराण आ गया तो क्या इसमें दिक्कत है? एक आखिरी सवाल, किन्नरों की तब की स्थिति और किन्नरों के बारे में थोड़ा तो जागरूकता होनी चाहिए ना। अभी किसी ने एक वर्ड मुझे पूछा था टाइम्स नाउ भारत पे भी, कि किन्नर, आप किन्नर है नहीं, आप मर्द है। मैं बोला थैंक यू वेरी मच, मर्द है तो मैं कहती हूँ मेरी
मेडिकल जांच हो जाए, मैं तो तैयार हूँ। खुलेआम कहती हूँ कि ये किन्नर जगत गुरु का मेडिकल कर लो, जांच कर लो। मैं किन्नर हूँ, मर्द हूँ या षंड हूँ। और अगर षंड भी नया नाम मिला है, मैं वो भी थैंक यू हाथ जोड़ के कहती हूँ। षंडम षंडम तो डंडम डंडम, हम डंड लेके भी साथ में ही घूमते। क्यों मेरे भाइयों, सच कह रही हो बच्चों? जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी हमारे जल्दी साथ शुक्रिया जुड़ने के कर लिए। दिया आपने। समय की थोड़ी कमी होने के कारण हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे। और हिंदी खबर में आपने सुना अर्धनारीश्वर जगत गुरु हिमांगी सखी को, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम बातें जो है वो रखी हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब वो अपनी वेलनेस सेंटर खोल रही है, तमाम तैयारियां कर रही है, हमें जरूर एक अच्छा जो बदलाव है वो किन्नर समाज के लिए देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंदी खबर।